चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे शिक्षक की जिनकी कहानी वाकई प्रेरणा देती है। आदित्य सिंह चौहान। ये सिर्फ डिग्रियों और तारीखों का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि ये कहानी है जुनून की, लगन की और पढ़ाई के लिए एक जबरदस्त समर्पण की। उनकी पूरी यात्रा का सार ना इसी एक लाइन में छिपा है। 3 साल का गैप नहीं, ये तपस्या है। कितना गहरा विचार है ना? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिसे हम अक्सर एक खालीपन या अंतराल समझ लेते हैं, वो असल में कड़ी मेहनत और तैयारी का दौर भी तो हो सकता है। तो आखिर कहानी क्या है इस वापसी के पीछे? आइए उन दस्तावेजों को करीब से देखते हैं जो उनकी मेहनत और उनकी काबिलियत की गवाही देते हैं। देखते हैं कि उनकी नींव कितनी मजबूत है। चलिए सफर की शुरुआत से शुरू करते हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई की नींव को देखें तो एक बात साफ नजर आती है, कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार अच्छा प्रदर्शन, वो भी छोटी उम्र से ही। तो पहला पड़ाव साल 2004, उनकी 10वीं की परीक्षा। यहीं से हमें उनकी अकादमिक काबिलियत की पहली झलक मिलती है। और ये रहा सबूत, उनकी 10वीं की ऑफिशियल मार्कशीट, सीधे मध्य प्रदेश बोर्ड से, और रिजल्ट खुद बोलता है फर्स्ट डिवीजन। मतलब पढ़ाई के सफर की शुरुआत बहुत ही ठोस रही। पर क्या ये सिलसिला आगे भी जारी रहा? चलिए 2 साल आगे चलते हैं। 2006 में जब उन्होंने अपनी हायर सेकेंडरी यानी 12वीं की परीक्षा दी। यहां भी हमें एक और फर्स्ट डिवीजन का रिजल्ट तो दिखता ही है, पर साथ में एक बहुत जरूरी मोड़ भी आता है, एग्रीकल्चर में स्पेशलाइजेशन। ये एक साफ इशारा था कि उनका जुनून और करियर किस दिशा में जाने वाला है। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने अपने ज्ञान को और गहरा करने का फैसला किया। अब बात करते हैं उनकी हायर एजुकेशन की, जहां एग्रीकल्चर के लिए उनका डेडिकेशन सच में निखर कर सामने आया। साल 2011 में उन्होंने एक और अहम मुकाम हासिल किया, एग्रीकल्चर में बैचलर ऑफ साइंस यानी बीएससी की डिग्री। ये उनके सब्जेक्ट की गहरी समझ का आधार है। ये है उनकी फाइनल बीएससी की मार्कशीट, आगरा की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से। और वो पैटर्न देखिए, वो कंसिस्टेंसी जारी है। एक और शानदार फर्स्ट डिवीजन। ये उनकी मेहनत का पक्का सबूत है। लेकिन वो यहीं नहीं रुके। ज्ञान की उनकी भूख उन्हें 2014 में हॉर्टिकल्चर में मास्टर ऑफ साइंस यानी एमएससी तक ले गई। इससे पता चलता है कि वो अपने फील्ड में महारत हासिल करना चाहते थे। और ये रहा सबूत, उनकी एमएससी की फाइनल मार्कशीट जो उनकी एडवांस स्पेशलाइजेशन को दिखाती है। लगातार सीखते रहने का यही जज्बा तो एक टीचर को सच में महान बनाता है। तो सब्जेक्ट पर तो इनकी पकड़ जबरदस्त है, लेकिन एक एक्सपर्ट और एक अच्छे टीचर में क्या फर्क होता है? यहीं पर उनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन काम आती है। साल 2015 में उन्होंने बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड की डिग्री पूरी की। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही वो क्वालिफिकेशन है जो उन्हें सिखाने की कला में माहिर बनाती है, जो उन्हें क्लासरूम के लिए तैयार करती है। यहाँ हम देख सकते हैं उनकी बीएड की मार्कशीट ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी से। और कोई हैरानी की बात नहीं, यहाँ भी उन्होंने फर्स्ट डिवीजन हासिल की। ये उनकी एकेडमिक और प्रोफेशनल दोनों ही साख को मजबूत करता है। तो हमने अब तक क्या देखा? क्वालिफिकेशन और पैशन का एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन। और जब ये दोनों चीज़ें एक साथ मिलती हैं तो आपको सिर्फ एक टीचर नहीं मिलता, आपको एक असली टीचर मिलता है। उन्हें असली टीचर और अनुभवी शिक्षक कहा गया है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उनके पढ़ाने के असली अंदाज और उनके गहरे अनुभव को दिखाते हैं। ये स्लाइड पूरी कहानी बयां कर देती है। एक तरफ फॉर्मल डिग्री है और दूसरी तरफ हाथ से बनाए गए डिटेल्ड लेसन प्लान। ये क्वालिफिकेशन और पैशन का परफेक्ट मेल है, एक सच्चे शिक्षक की असली निशानी। इतनी मजबूत नींव के साथ आगे का सफर तो रोमांचक होना ही है। उनकी ये वापसी सिर्फ एक वापसी नहीं है, ये स्टूडेंट्स के लिए एक नया मौका है। मिशन 2025-26 अब शुरू हो रहा है। और उनकी वापसी के प्लान की सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? ये बहुत ही सिंपल है। कोई तामझाम नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक व्हाइट बोर्ड, एक टीचर जो अपने सब्जेक्ट को लेकर जुनूनी है और बांटने के लिए ढेर सारा ज्ञान। ये है शुद्ध, बिना मिलावट वाली शिक्षा। और बस मंच तैयार है। द कमबैक क्लास 12th एग्रीकल्चर 2025-26 बैच लॉन्च सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये एक वादा है। एक उच्च शिक्षित और जुनूनी शिक्षक ज्ञान बांटने के लिए वापस आ गया है। अब बस एक ही सवाल बचता है, ये वापसी कितने लोगों की जिंदगी बदलेगी?